बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम इसी को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.6 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 13 है। लिमिट है, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2 लॉग नेचुरल x dx। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सारे का सारा 3.4 में जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया वही है। एट द एंड हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के जरिए। सॉल्यूशन देखें। अब यहाँ पे हमारे पास लॉग नेचुरल x एक फंक्शन दिया गया लेकिन दूसरा फंक्शन नहीं दिया गया, तो हम रिकॉल करते हैं कि जब दूसरा फंक्शन हमें नहीं दिया गया होता था तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा फंक्शन 1 ले लेते हैं और अकॉर्डिंग टू आइलेट, I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function और E stands for exponential function के हम उसको रैंक करते हैं। ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन 1 to 2 1 मल्टीप्लाई बाय log natural x dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग log हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये बाद में आ रहा है, तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा, इसे हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। 1 और 2 सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग नेचुरल x एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x माइनस इंटीग्रेशन सेकंड वाले की इंटीग्रेशन x और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और ये साथ क्या आएगा dx और इसे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 to 2 और इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे 1 to 2। ये आ जाएगा जी x log नेचुरल x 1 to 2, ये हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई, माइनस x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 dx बचेगा और इसे हम लिखेंगे x log नेचुरल x, लिमिट आ रही है 1 से 2 तक, माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 1 की x आ जाएगी, इसकी लिमिट भी क्या है 1 to 2 है और यहाँ पे हम प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि हम किसको डील कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को डील कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसके जरिए हम इसको अपर लिमिट पहले पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। लास्ट वाला एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x log नेचुरल x लिमिट है 1 से 2 तक माइनस x लिमिट है 1 से 2 तक, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये बनेगा 2 log नेचुरल 2 माइनस 1 log नेचुरल 1, लोअर लिमिट पे पुट कर दी अपर लिमिट भी, फिर माइनस ये वाला अपर लिमिट 2 माइनस 1 विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये आ जाएगा जी 2 log नेचुरल 2 माइनस 0 log नेचुरल 1 0 होता है, माइनस 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे साथ हम लिखेंगे वी नो डैट log नेचुरल 1 इक्वल्स टू किसके होता है 0 के होता है, तो ये बचेगा जी 2 log नेचुरल 2 माइनस 1 और स्टार्ट हमने लिया था इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 तक log नेचुरल x dx इक्वल आ रहा है जी 2 log नेचुरल 2 माइनस 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 14 0 to 2 हमारे पास लिमिट है e⁻x/2 माइनस e⁻−x/2 dx। बिल्कुल ईजी है, हम जस्ट फॉलो करेंगे जो हम इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन है जी 0 to 2 e⁻x/2 माइनस e⁻−x/2 इंटू dx, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। 0 to 2 e⁻x/2 dx माइनस 0 to 2 e⁻−x/2 dx। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन इसकी पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए। तो इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या है 1/2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। e⁻x/2 इंटू 1/2 dx, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा -2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e⁻−x/2 क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -1/2 बनेगा dx। यह आ जाएगा जी 0 to 2 e⁻x/2 इंटू 1/2 इसका डेरिवेटिव पावर का
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 0 टू 2 ई पावर माइनस एक्स बाय 2 इंटू माइनस 1/2 dx। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, ई पावर एक्स बाय 2 एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही आती है, और क्योंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह इसके लिए भी है, आइए लिखते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 2 ई पावर एक्स बाय 2 और लिमिट आएगी 0 टू 2, फिर प्लस 2 ई पावर माइनस एक्स बाय 2 और लिमिट आ जाएगी 0 टू 2। विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन कैलकुलस हम इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे, ई पावर 2/2 माइनस ई पावर 0/2 प्लस 2 इंटू ई पावर माइनस 2/2 फिर माइनस ई पावर माइनस 0/2। ये बनेगा जी 2 ई पावर 1 माइनस ई पावर 0 प्लस 2 ई पावर माइनस 1 माइनस ई पावर 0। क्लियर है। 2 अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से तो ये आ जाएगा जी ई पावर 1 ई रहेगा माइनस 1 हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस ई पावर माइनस 1 ओवर ई हो जाएगा, माइनस 1 ही रहेगा, ई पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 2 ई प्लस 1 ओवर ई माइनस 2, और अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2 बाहर है, ई मल्टीप्लाई होगा ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई ब्रैकेट क्लोज, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन 0 टू 2 ई पावर एक्स बाय 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2 dx इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख दें, आपका आंसर गलत नहीं होगा। या इसको 2 ओवर ई भी हम लिख सकते हैं, 2 इंटू ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई डिवाइडेड बाय ई ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 15, 0 टू पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सोल्यूशन देखें। 0 टू पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 0 टू पाई बाय 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इनको सॉल्व भी करेंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देंगे। 0 टू पाई बाय 4 1 ओवर 2 cos थीटा, क्योंकि cos थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, डी थीटा प्लस 0 टू पाई बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अलग कर लेते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं जी। इसको हम लिखेंगे जी 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंड थीटा डी थीटा प्लस 1/2 कांस्टेंट है, 0 टू पाई बाय 4 साइन ओवर कॉस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा डी थीटा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सप्रेशन में दोबारा लिख रहा हूँ 1/2 0 टू पाई बाय 4 सीकेंड थीटा डी थीटा प्लस 1/2 0 टू पाई बाय 4 सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ
सीकेंट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ secant theta tan theta d theta is equals to secant theta प्लस सी पढ़ चुके हैं हम। इनको हम पुट कर देते हैं। सी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 लॉग नेचुरल secant थीटा प्लस tan थीटा और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to π/4 प्लस 1/2। इसका आंसर आएगा secant थीटा 0 to π/4। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। 1/2 लॉग नेचुरल secant π/4 प्लस tan π/4 फिर माइनस लॉग नेचुरल secant 0 प्लस tan 0 प्लस 1/2 secant π/4 minus secant 0 and bracket close. We know that secant π/4 square root 2 होता है 1/2 into log natural square root 2 plus 1 क्योंकि tan π/4 1 होता है minus log natural secant 0 1 plus 0 plus bracket close 1/2 secant π/4 square root 2 minus secant 0 1 that is equals to 1/2 log natural square root 2 plus 1 ये log के साथ आ गया minus log natural 1 bracket close plus 1/2 square root 2 minus 1। दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। यह आ जाएगा log natural square root 2 plus 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, 1/2 कॉमन लिया हुआ है प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे वी नो डैट लॉग नेचुरल 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको 0 कर दिया है। तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका आंसर आ रहा है 1/2 log नेचुरल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड ब्रैकेट और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 16 0 to π/6 cos क्यूब थीटा डी थीटा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखें। 0 to π/6 cos क्यूब थीटा डी थीटा, इसे मैं लिख सकता हूँ 0 to π/6 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। पढ़ चुके हैं तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू 0 to π/6 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 0 to π/6 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। ये बनेगा 0 to π/6 कॉस थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा पेज नंबर 126 पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस सी, और सी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ कर रहे हैं।
साइन स्केयर थीटा, स्केयर को अगर हम भूल जाएं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, जो कि साथ दिया गया है, तो इसकी पावर में +1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जो +1 होकर आंसर बनेगा वो आ जाएगा। आइए इसको लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा 0 to π/6, इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली, ये बनेगा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 एंड 0 to π/6 लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है और इस थ्योरम को हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट में कि अगर उसका डेरिवेटिव साथ हो तो पावर में 1+ भी होता है और डिनोमिनेटर में भी जो आंसर आता है वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये आ जाएगा जी साइन π/6 माइनस साइन 0, पहले हमने अपर लिमिट पुट की, फिर हमने लोअर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस साइन क्यूब थीटा, तो 1/3 हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, साइन π/6 होल का क्यूब माइनस 1/3 हम कांस्टेंट बाहर ले चुके हैं, साइन 0 होल का क्यूब। अब फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं साइन 30, क्या आंसर देता है जी साइन 30, ये हमारे पास होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस साइन 0 0 होता है माइनस 1/3, यह आ जाएगा 1/2 होल का क्यूब माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, उसका क्यूब भी 0 ही रहेगा, 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/8, 0 0 रहेगा, ये 2 का क्यूब 8 हो गया है, 1/2 माइनस 1/8 3 ज़ा 24, एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा, 2 12 ज़ा 12 माइनस 1 तो 11 आंसर आएगा, डेट इज़ इक्वल्स टू 11/24। स्टार्ट हमने लिया था, क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/6 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, क्या आंसर आया जी, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल था इसलिए हमारे पास आंसर आया है 11/24 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 17, π/6 to π/4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। सॉल्यूशन देखें जी, π/6 to π/4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये हम इसमें पुट कर देते हैं, that will be equals to π/6 to π/4 cos square theta into cosecant square theta -1 d theta, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, π/6 to π/4 अपर लिमिट है, cos square theta cosecant square theta माइनस cos square theta और डी थीटा, दोनों पे अलग अलग हम इंटीग्रेशन भी अप्लाई करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, लिमिट थी हमारे पास π/6 to π/4 cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस में आ रहा है, हम लोग फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं, cos 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला इक्वल्स टू किसके है जी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इधर आके +1 हो जाएगा, cos 2 थीटा +1 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, cos 2 थीटा +1 डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ क्या आ रहा है डी थीटा, that is equals to π/6 to π/4 cos square theta over sin square theta, that is cot square theta d theta minus integration π/6 to π/4 1/2 कांस्टेंट है, cos 2 थीटा +1
इंटू डी थीटा। क्लियर। अभी हम पढ़ के आए हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू π/6 टू π/4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा -1/2 π/6 टू π/4 cos 2 थीटा डी थीटा माइनस प्लस माइनस 1/2 π/6 टू π/4 1 डी थीटा। क्लियर। इस पे भी अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। ये बनेगा π/6 टू π/4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 1 डी थीटा -1/2 π/6 टू π/4 cos 2 थीटा डी थीटा -1/2 π/6 टू π/4 1 डी थीटा। ये दोनों सेम है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 1/2 है, तो अगर हम इन दोनों को कॉमन लें तो ये बचेगा, नेगेटिव कॉमन लें तो 1 प्लस 1/2 बचेगा। तो आइए हम इसको ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट, दैट इज इक्वल्स टू π/6 टू π/4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा -1/2 π/6 टू π/4 cos 2 थीटा डी थीटा माइनस कॉमन आएगा 1 प्लस 1/2 π/6 टू π/4 1 डी थीटा। 1 प्लस 1/2 क्या बनेगा, ये 3/2 बन जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू π/6 टू π/4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा -1/2 π/6 टू π/4 cos 2 थीटा डी थीटा माइनस, ये बनेगा 3/2 π/6 टू π/4 1 डी थीटा। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा प्लस सी कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 125 पे। कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका डेरिवेटिव साथ हमें एंगल का चाहिए, जो कि क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो इसमें यूज हो जाएगा और 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए इसको लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू π/6 टू π/4 कोसेकेंट स्क्वायर डी थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 π/6 टू π/4 cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस 3/2 π/6 टू π/4 1 डी थीटा। अब इनकी इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की क्या है जी माइनस कॉट थीटा π/6 टू π/4 माइनस 1/4 cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन 2 थीटा एंड π/6 टू लोअर लिमिट π/4 अपर लिमिट माइनस 3/2 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी π/6 टू π/4। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आइए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉट π/4 फिर माइनस कॉट π/6 माइनस 1/4 कांस्टेंट है
साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 6, फिर माइनस 3/2 थीटा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स? डेट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाय 4 1 हो जाएगा, कॉट पाई बाय 6 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा, माइनस 1/4 साइन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है जी 1 होता है, माइनस 2 3 ज़ा 6 साइन 60 √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, माइनस 3/2। एलसीएम क्या आएगा जी 6 4 ज़ा 12, इसका आंसर आ जाए 12 पे दोनों डिविजिबल हैं, 4 3 ज़ा 12 तो 3 पाई, माइनस 6 2 ज़ा 12 तो 2 पाई आ जाएगा। क्लियर? अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। -1 प्लस √3, माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 3/2 इंटू 3 पाई माइनस 2 पाई पाई बाय 12 बच जाएगा। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम आएगा, -8 प्लस 8 इंटू √3 माइनस 4 2 ज़ा 8 2 आ जाएगा, प्लस √3 आएगा, -3 पाई बाय 24, ये बनेगा जी -8 माइनस 2 -10 बन जाएगा, और प्लस 8 प्लस 1 9 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 8 -3 पाई बाय 24, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, that is equals to -10 plus 9 into √3 divided by 8 minus pi by 3 8 ज़ा 24। क्लियर? इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आंसर हमारे पास आ रहा है -10 प्लस 9 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस पाई बाय 8, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 18 जो है ये फर्स्ट ईयर का पेज नंबर 331 पे एग्जांपल नंबर 3 है। cos पावर 4 थीटा को रिड्यूस किया गया है, सेम आपने उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। एट द एंड जो आंसर है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देनी है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।